आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। और जब हम 11 तारीख को आएंगे तो एक गरीब आदमी आपके सामने कुर्सी पर बैठेगा, एक मजदूर आदमी बैठेगा और अपनी समस्या को सुनाएगा। 11 फरवरी 11 बजे दिन में, याद रखिएगा, आ रहे हैं और समस्या सुनना होगा। आप अपने कुर्सी पर बैठिएगा और आम जनता वो अपना कुर्सी पर बैठेगा। इस व्यवस्था से, इस संविधान से देश चलता है और संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। उसी संविधान की वजह से आप कलेक्टर हैं, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर हैं कि हुक्म दीजिएगा। अगर ये संविधान नेता है ना जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। वास्तव में क्या कर रहे हैं? या देश लोकतंत्र बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुकूल चलता है, ना कि आपके तानाशाह आपके अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। साथियों, यह मुद्दा बहुत ही गर्म हुआ है और ये विपिन सर हैं जो कि बिहार के एक पंचायत है, शाला पंचायत, और वहाँ के ये मुखिया हैं और ये टीचिंग का, मास्टर का काम करते हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि ये अपने पंचायत में एक बिहार सरकार का एक भवन का निर्माण कर वहाँ पर करा रहे थे, सरकारी ज़मीन पर सारा काम चालू हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि डीएम साहब अचानक से बिना कारण के, बिना कुछ जानकारी दिए वहाँ पर काम रोक दिया जाता है। इस काम को रोक दिया जाता है और इस रोकने के बाद विपिन सर हैं, वह जाते हैं कलेक्टर ऑफिस, और कलेक्टर ऑफिस जाते हैं और जाने के बाद सर से अपना आवेदन देते हैं, यशपाल मीणा सर से। और यहाँ पर यशपाल मीणा इतना इनको बेइज्जत करते हैं और अपने अंगरक्षक से, गार्ड है उसको यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं कि तुरंत का तुरंत इसको बाहर करो, और तुम तरह की बात कहते हैं। और जो पत्र है देने के लिए गए थे वह नहीं लिए। यह लेटर है, देख सकते हैं। और इसी लेटर को लेकर उन्होंने गया कि हमारे पंचायत में काम हो रहा था और कुछ लोगों ने इसको आपत्ति विरोध करने कारण काम को रोक दिया जाए, तो इसको प्रशासन के द्वारा पुनः इसमें जांच कराकर इसको काम को फिर से चालू किया जाए, इस बात को लेकर गए थे। लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये महोदय डीएम है वैशाली के, इतना नशे में, पावर में चूर हैं कि इनको क्या सही है क्या गलत है वह समझ में नहीं आ रहा है। जब यही व्यक्ति जब यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करता है तब संविधान की बड़े बड़े बातों का जिक्र करता है कि हम धरातल पर ऐसे कामों को करेंगे, लोगों की भला करेंगे, जनता की शपथ लेकर आता है कि हम जनता की भला का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही पावर आती है चीज़ों बदल जाती है। साथियों, इस डीएम के बारे में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में न्यूज में बहुत सारी चीज़ें हैं। यशपाल मीणा के बारे में देखिए, यहाँ पर वैशाली में क्यों छिड़ी डीएम और सीओ के बीच हंगामा। अक्सर इनके कार्यालय में, सीओ के बीच, कार्यालय में और इनके कर्मचारी के बीच में झगड़ा होते रहते हैं। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किसी के गाली गलौज दे देते हैं। तो इनके खिलाफ और इनके चरित्र इस तरह से उजागर होता है कि इनके जब से ये बने हैं अपने पावर में, अपने पावर के धौस में, लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। इनको चाहिए कि जिस तरह से विपिन सर को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, उनको बेइज्जत किए हैं, पब्लिकली माफ़ी मांगे और लोगों को अपनी पावर को रसूख ना दिखाएं। जो नियम कानून संगत है उसको काम किए, किसी दबाव में आकर ना करें, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को विपिन सर ने उठाया है जो कि इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। और बिहार सरकार इसके चाहे तो इसके संपत्ति को जांच करे कि कितनी इनकी संपत्ति या कुछ संपत्ति इन्होंने जमा किया है और कि कहाँ पर ये अपनी संपत्ति को ठिकाना लगाए हैं। सारी की सारी चीज़ें पाई की पाई पता चल जाएगी और तत्काल इनके प्रभाव से हटाए। हुजूर, ये जनता है और पावर जनता। संविधान पहली लाइन ही स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। जनता ही सर्वोपरि है और आप सिर्फ जनता के एक सेवक हैं, जनता के सेवक के रूप में सेवा करने के लिए बने हैं। पब्लिक सर्वेंट, आप लोगों की सेवा के लिए हैं। तो आप भूलिए नहीं, आप एक सेवक हैं, एक नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं, जो आपको पावर दिया इसलिए कि आप लोगों की व्यवस्था को सही रखें, इसलिए दिया जाता है। साथियों,
अब इनके विपिन सर के द्वारा 11 फरवरी को वैशाली डीएम कार्यालय में भारी संख्या में ज्ञापन देने के लिए, आवेदन देने के लिए, जो भी आपके पास समस्या है वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो आप उसके अगल बगल के जिले हैं या वैशाली के हैं तो आप बिल्कुल जाइए और साथ ही विपिन सर को समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, ताकि इन सब जैसे डीएम जो अपने पावर का धौंस दिखाते हैं, एक वैशाली है का डीएम, इस तरह एक पटना के डीएम है जो छात्र को बीच एग्जाम सेंटर में तमाचा मार देते हैं। तो ऐसे डीएम को जब तक आप उसकी औकात को पता नहीं लगाए कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप राजा नहीं हैं, जो आपका वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, जो आपका घर का चूल्हा जलता है, रोटी पकता है, गैस जलता है, वह एक जनता के टैक्स का पैसा है। आप जो खाना खाते हैं, जो गाड़ी से चलते हैं, वो जनता के टैक्स के पैसे का है, तो आप भूलिए नहीं। बाकी 11 तारीख को वैशाली के जितने भी नागरिक हैं, जनता है, वह अपनी समस्या को लेकर डीएम ऑफिस जा रहे हैं। अब वहीं पता चलेगा डीएम रहते हैं या फिर जनता के डर से कहीं दूसरी जगह फरार हो जाते हैं। ये 11 तारीख को ही पता चलेगा। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लोगों के साथ पहुंचाइए और इस तरह के जो घमंडी है डीएम है उसके नशे को चूर कीजिए। जय हिंद, जोहार। लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में आपके सीईओ और एसडीएम कहते हैं कि डीएम कैसे रोका, और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में आपके सीईओ और एसडीएम कहते हैं कि डीएम साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया लेकिन काम नहीं करना है। अरे उस सभी पूरे पंचायत रूल, अगर हम रूल से जब रूल से न जाके चलते हम आएंगे, और जानकर चूंकि समाज के सब लोग हैं, आज तक अगर हम हर जाति मिल के रहे हैं, एक समाज के लिए फरमान जारी कर दीजिएगा वहीं से। तो पहले आप सही थे कि अब सही है? पहले तो आपने एनओसी भी दिलवा दिया, वर्क ऑर्डर भी पास हो गया, और मुखिया को पंचायत की जानकारी नहीं दीजिएगा कि क्या बजट है, कौन काम करने वाले हैं। आपके अभियंता कहता है, एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम आपको नहीं देंगे पेपर। अरे पंचायत सरकार होती है, पता है आपको। मेरे आगे माननीय लगता है, आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। और जब हम 11 तारीख को आएंगे तो एक गरीब आदमी आपके सामने कुर्सी पर बैठेगा, एक मजदूर आदमी बैठेगा और अपनी समस्या को सुनाएगा। 11 फरवरी 11 बजे दिन में, याद रखिएगा, आ रहे हैं, और समस्या सुनना होगा। आप अपने कुर्सी पर बैठिएगा और आम जनता वो अपना कुर्सी पर बैठेगा। इस व्यवस्था से, इस संविधान से देश चलता है, और संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। उसी संविधान के वजह से आप कलेक्टर हैं, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर हैं कि हुक्म दीजिएगा। अगर ये संविधान नहीं होता तो आप कलेक्टर नहीं होते, संविधान नहीं होता तो कोई SC ST का बच्चा कभी DSP और DM नहीं बनता। और उसी संविधान के वजह से आपको सैलरी मिलता है, अंगरक्षक मिलता है, आवास मिलता है, इन्हीं की समस्या सुनने के लिए। और ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में आपके सीईओ और एसडीएम कहते हैं कि डीएम साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया लेकिन